Hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Deep Brains 360. I am Jyotsna and we were doing Indian Polity by M. Lakshmikant. In this we have done first chapter, that is historical background, in which we have done many topics such as Regulating Act, Pitt's India Act, Government of India Act, Indian Independence Act and many more. So today we are going to deal the last two topics, okay, and the most important one, okay. So these two are interim government, that is formed in the year 1946, and the first cabinet that was formed in 1947. So these two topics contain so many questions and these are the favorite topic of our examiner, okay. So you have to learn it, okay. Each and every your name and portfolio you have to learn it, okay. So I merged these two topics and combined it one so that you will understand it easily as well as you will learn it easily, okay. So very first portfolio was Vice President of Executive Council, then Prime Minister in 1947, First Cabinet, Commonwealth Relationship and External Affair. So these are the portfolio एंड ये सारे पोर्टफोलियो जो थे वो किन को मिले हुए थे, ठीक है, ये सारे, तो ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव बने इन 1946 इंटरिम गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर बने हैं फर्स्ट कैबिनेट में, और कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप और एक्सटर्नल अफेयर, ये दोनों पोर्टफोलियो जो है दोनों में रिपीट होता है, इंटरिम गवर्नमेंट में भी और फर्स्ट कैबिनेट में भी। सो ये सारे के सारे किसके पास थे, तो हमारे जवाहरलाल मतलब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास था, ठीक है। देन द सेकेंड वन होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ये तीनों जो है वो किन के पास थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में भी ये पोर्टफोलियो उन्हीं के पास था और फर्स्ट कैबिनेट में जब हमारा गवर्नमेंट बनेगा उस समय भी ये तीनों पोर्टफोलियो उन्हीं के पास था, ओके। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास है आपका होम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ओके। देन द नेक्स्ट वन फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड और एग्रीकल्चर जो है वो किसके पास था, तो ये था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में भी और फर्स्ट कैबिनेट के टाइम में भी। तो फूड और एग्रीकल्चर में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर पूछा जाएगा तो ये आपके पास दोनों ही गवर्नमेंट के टाइम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है, ओके। देन कम टू द फोर्थ वन इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। तो इंडस्ट्री और सप्लाई जब है तो इसमें अब यहाँ से कुछ चेंज होने लगेंगे। जैसे इंडस्ट्री और सप्लाई जो है वो जॉन मथाई के पास आएगा, कब, जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगा 1946 में, तो उस समय जो कैबिनेट बनेगा उसमें जॉन मथाई जो है वो ये पोर्टफोलियो संभालते हैं इंडस्ट्री और सप्लाई वाला, ओके। और फर्स्ट कैबिनेट में जो मिनिस्ट्री फॉर्म होगा तो वो इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर कौन बनेंगे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनेंगे, ओके। देन नेक्स्ट वन लेबर जो था, तो इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में लेबर वाला जो पोर्टफोलियो था, लेबर मिनिस्टर जो थे वो थे जगजीवन राम, और फर्स्ट कैबिनेट में भी वही रहेंगे जगजीवन राम। सो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। वर्क माइंस एंड पावर, ठीक है, वर्क माइंड एंड पावर में इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में हमारे CH भाभा बनेंगे, ठीक है, इसके मिनिस्ट्री को संभालेंगे, और जब फर्स्ट कैबिनेट जब बनेगा तो इसके मिनिस्टर कौन होंगे, VN गाडगिल, ठीक है। गाडगिल जो है वो आपके VN गाडगिल जो है वही बनेंगे आपके फर्स्ट कैबिनेट में वर्क माइंड एंड पावर मिनिस्टर, ओके। सो नेक्स्ट वन डिफेंस जो है वो सरदार बलदेव सिंह के पास ही रहता है, ठीक है, दोनों ही टाइम में, इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में भी और फर्स्ट कैबिनेट के टाइम में भी, तो दोनों टाइम में बलदेव सिंह ही जो है उनके पास डिफेंस रहता है, ओके। देन फाइनेंस जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में लियाकत अली खान के पास रहता है, और जब हमारा फर्स्ट कैबिनेट बनेगा तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेंगे, RK संगमुखम, ओके। तो RK संगमुखम जो है वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, किसके, फर्स्ट कैबिनेट के। जब फर्स्ट कैबिनेट के फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेंगे, RK संगमुखम, और इंटरिम गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे लियाकत अली खान, ओके। नेक्स्ट है रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट।
रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो असफ अली के पास रहता है इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में, और जॉन मिथाई के पास चला जाता है फर्स्ट कैबिनेट में। ओके, सो जॉन मिथाई जो है हमारे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन जाएगा फर्स्ट कैबिनेट के टाइम में, जो कि 1947 में बनता है। ओके, नेक्स्ट एजुकेशन एंड आर्ट। एजुकेशन और आर्ट जो है वो किसके पास है, तो सी राजगोपालाचारी के पास है। तो सी राजगोपालाचारी जो है वो फर्स्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं कब, हमारे इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो बनेंगे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट कैबिनेट। ओके, देन कॉमर्स। कॉमर्स जो है आई चंडीगढ़ के पास है, चंडीगढ़ के पास है आपके कॉमर्स, और CH भावा के पास भी कॉमर्स आएगा, लेकिन कब आएगा, तो ये आएगा आपका फर्स्ट कैबिनेट के टाइम में। ओके, देन हेल्थ मिनिस्टर जो थे इंटरिम गवर्नमेंट में थे गजनाफर अली खान। गजनाफर अली खान जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है कब, इंटरिम गवर्नमेंट में। और हेल्थ जो है आपके फर्स्ट कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर कौन बनती हैं, तो ये बनती है राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है आपके लॉ। तो लॉ मिनिस्ट्री जो है इंटरिम गवर्नमेंट में JN मंडल के पास रहता है, और यही लॉ जो है वो मिनिस्टर बनेंगे आपके फर्स्ट जो बनेगा फर्स्ट कैबिनेट, उसमें BR अम्बेडकर। तो लॉ मिनिस्ट्री फर्स्ट कैबिनेट में BR अम्बेडकर के पास था। देन पोर्ट एंड एयर। पोर्ट एंड एयर बोला गया है ये पोर्टफोलियो को 1946 में, एंड कम्युनिकेशन 1947 में। ओके, सो पोर्ट एंड एयर के लिए कौन है, अब्दुल रब निस्तार। ठीक है, अब्दुल रब निस्तर जो है वो पोर्ट एंड एयर के मिनिस्ट्री मिलता है उनको कब, तो ये आपको मिलता है इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में। और कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के कौन बनते हैं, तो रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई के पास कम्युनिकेशन होता है, और ये होता है आपके 1947 का फर्स्ट कैबिनेट में। सो इन दिस वे ये जो आपको दोनों जो स्लाइड है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इंटरिम गवर्नमेंट में फूड एंड एग्रीकल्चर किसके पास था, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट में फूड और एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। ठीक है, फिर आपका प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो आप फर्स्ट कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप का जो पोर्टफोलियो था वो किसके पास था, एक्सटर्नल अफेयर का पोर्टफोलियो किसके पास था। ठीक है, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आपको मगअप कर जाना है, मतलब कंठस्थ कर जाइए, रट जाइए। ठीक है, आपको किसी न किसी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इसे ज़रूर मिल जाएगा, और इस सारे एग्जाम में इसे पूछे जाते हैं, कोई बड़ा एग्जाम या छोटा एग्जाम नहीं, सारे एग्जाम में। ठीक है, UPSC से लेके आपको SSC, बैंकिंग, रेलवे सब में इससे क्वेश्चन रहता है। CTET वगैरह वगैरह में भी आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए समझिए कि एक या 2 मार्क्स आपको हर एग्जाम में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, सो डैट हम लोग भी मोटिवेटेड फील हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विथ अस।